सर क्या बोल रहे हैं? कह रहे एक्सेस कहाँ दिए हो मेरे को? कैसे दे? अपने आईडी से बनाया हो ना वो? कॉपी करके उसको वही किए। कॉपी करके बनाया लेकिन तुम्हारे अपने आईडी से बनाया हुआ है। मेरे उसमें नहीं शो कर रहा है। तो एक्सेस कैसे देते हैं? ठीक है, बताते हैं बाद में। लास्ट में एक ऐसे सर्कल करके आएगा, पेन के शेप में, उसको दाबिएगा। नहीं तो एक्सेस तुम दिए हो तब मिलेगा ना, ऐसे थोड़ी अपने आप नहीं मिलता। उसमें सेम किए थे। चलो हटाओ छोड़ो, देख लेंगे बाद में। अभी सब मैच कर लिए होंगे ना अपना आंसर। हाँ शोभा, है कि नहीं है तो? सर सर हम पूरे ए लाइन लाइन ऑप्शन सिक्स है का कर इसका। दिए, जैसे आप क्वेश्चन करवाते गए वैसे वैसे। हम्म। अब बताओ शोभा क्या होगा? सर ए ऑप्शन। सही नहीं है पूछ रहा है, सही नहीं है। दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं का सी एचसीएफ सर ए ऑप्शन, सी ऑप्शन ऑप्शन। सही नहीं है। है। सर सी ऑप्शन। सी होगा, सी द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज टू। नहीं तो ये भी तो सही है। ये भी तो सही है सर। हम्म। द एचसीएफ ऑफ एन इवन एंड ऑड नंबर इज इवन। सर ये सही नहीं है। इवन। 2 और 1 का एचसीएफ होता है 1। इवन एंड ऑड नंबर का वन होता है, ठीक है। यही रॉन्ग हो जाएगा लास्ट वाला। द एचसीएफ ऑफ एन इवन एंड ऑड नंबर इज, मान लो दूसरा कोई नंबर लेके देख लो। 5 एंड, सॉरी क्या हो जाएगा, 54 और 9 7 जा 63, 63। ठीक है, 54 और 63 का क्या हो जाएगा एचसीएफ? 9। 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 6 9 ठीक है। तो 9 क्या है, इवन नंबर नहीं है। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। सह, सम और विषम संख्या का एचसीएफ सम डी। नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। चलो ठीक है, अभी देखते हैं। सम और विषम संख्या ऐसी। 9 का। सर 9 का भी टोटल बचा। सर अनुज नहीं आता है क्या अब? पता नहीं क्या चक्कर है उसका, टेस्ट में वो भी नहीं भरता, भी नहीं है उसका वो। क्या पता। अब इतना टाइम भी। ये सब हो नहीं गया सर, ऊपर भरता के। है, मार्क्स लो आता है। इतना टाइम ही नहीं रहता है कि अब एक एक आदमी पे कंसंट्रेट करने का नहीं टाइम मिल पाता है। अगर वैसा करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। हम्म, ओके। ये सब ऊपर कीजिए, ये सब हो गया है। अच्छा हाँ। हम्म। If the probability of an event is P, the probability of its complementary event will be। 1 - P। सबको क्लियर है ये बात क्लियर है? हेलो। यस सर। हम्म। थोड़ा सा एडवांस है तुम्हारे लेवल से, लेकिन बिल्कुल बेसिक है, पूछ सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी अगर मान लो कि प्रोबेबिलिटी हाफ है, ठीक है, तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? नहीं होने का प्रोबेबिलिटी भी हाफ ही होगा। ठीक है, बिकॉज 1 - हाफ इज हाफ। अगर किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी है 2/3, किसी चीज़ के होने का प्रोबेबिलिटी अगर 2/3 है, तो नहीं होने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा? कितना होगा? बोलो भाई। हेलो। क्या? हेलो, क्या बोले सर? अगर किसी भी इवेंट पी का प्रोबेबिलिटी होने का चांस 2/3 है, होने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा?
वन बाई 3। 1/3, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के 1 होना चाहिए, यानी किसी भी चीज़ के होने का प्रोबेबिलिटी और नहीं होने का दोनों को सम करोगे तो 1 आना चाहिए, ठीक है। सर इसका मतलब यही होता है 1 - p, यानी 1 में से आपको घटा देना है, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि अगर किसी इवेंट के नहीं होने का, ठीक है, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी अगर 2/3 है तो उसके होने का चांस कितना है, होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको आंसर 1/3 करना पड़ेगा। क्यों? 1 - 2/3 इज 1/3, ठीक है। और इसी का उल्टा अगर पूछ दे कि अगर किसी चीज़ के प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी अगर वो 2/3 है तो नहीं होने का क्या होगा, वो भी 1/3 होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये क्लियर है ना? यस सर। क्योंकि वो सब पुराना हो चुका है, 4 में से एक निकालेंगे तो कितना प्रोबेबिलिटी होगा, मुझे भी नहीं लगता है कि उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो बहुत ही कॉमन हो चुका है। क्लास का कोई पता नहीं कब एंड होगा शशि, देयर इज नो टाइम, नो फिक्स टाइम। मूड पे डिपेंड करता है। हम्म चलो 27, अब लास्ट ही बचा हुआ है, अब लास्ट डे है आज, तो समझो कल तो यूट्यूब पे ही रहेंगे और लास्ट में कुछ देर हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपस में जूम पे, लास्ट में कैसे एग्ज़ाम देना है, ठीक है। कल जो होगा, कल सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अपना तुम्हारा रणनीति। नेटवर्क प्रॉब्लम है बाबू। हेलो। देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम विथ योर नेटवर्क। ओके, नो सर। the probability expressed as a percentage of a particular occurrence can never be, क्या नहीं हो सकता? लेस देन ए, लेस देन ए। लेस देन जीरो ना। फंस गए। सॉरी, लेस देन 0। हम क्या बोल रहे हैं, लेस देन ए। आंसर क्या लगा? बी। लेस देन 0 नहीं हो सकता और मोर देन ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता है। ये भी ग्रेटर देन 1 भी तो नहीं हो सकता है। ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ग्रेटर देन 1 हो सकता है कैसे? तो एक बार हमको 9/100 में से हमको 9 आ रहा है। 9/100 इंटू 100, 90%। अच्छा, परसेंट में अगर है तो 1%, ग्रेटर देन 1%, हाँ सही है। परसेंट में तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। ओके। सर 28 है सर, लेंदी क्वेश्चन है, मत समझाइए। यस सर। बहुत। सर इसको किए हम 22 इंटू 22 इंटू 22, फिर कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हम्म डिवाइड कर दिए 363 एकदम आ गया पक्का। सही है। तो जहाँ पे लंबा रहेगा ना वहाँ पे नंबर्स इजी सर रहेंगे तुम्हारे। अगर देखो लंबा क्वेश्चन है और सर 29 का डी आया। देखो 14,020। एक चीज़ बता दे रहा हूँ, हमेशा दिमाग में याद रखना। अगर कोई लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है और तुम्हारा कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है, दैट मीन्स कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है। हाँ लंबे आप बता दो। लंबे क्वेश्चंस में इजी कैलकुलेशन होता सर है। हर क्लास में बता रहे थे। हम्म हम्म, A hollow cube of internal age 22 centimeters filled with spherical marble diamond. सर 1,42,296 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। यस सर। ओके, ये सब बहुत कैलकुलेशन के बाद आया है सर। टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं ये सब। दिमाग खराब कर दिया एकदम। सर 29 को थोड़ा वो शॉर्ट मेथड में बताइए ना। शॉर्ट मेथड में और ये नहीं हो सकता भाई, तुमको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, वही बस तुम अपने कैलकुलेशन में कितना टाइम बचा सकते हो भाई। ये टोटल फार्मूला बेस्ड है। ठीक है। हॉलो क्यूब ऑफ डोंट बिलीव ऑन शॉर्टकट्स, दे विल बिट्रे या यू। या बट समटाइम ऑन ट्रिक इज आल्सो हेल्पफुल। नहीं नहीं मिलेगा तुमको शॉर्टकट। ये मैंने जो है ना, मैंने जानबूझ के ये आंसर्स ऐसे डाले हैं, लेकिन एग्जाम्स में आंसर्स ऐसे होते हैं ना कि आप गेस कर सकते हो। शॉर्टकट हमको कोई फ्री में बताता है तब भी हम नहीं लेते। ठीक है भैया, नहीं बताएंगे।
सर 30 का ए 4। 30 का ये तो वही है ना, हम्म, ये तो वही क्वेश्चन है। ओके ये बताओ। सर रिपीटेड क्वेश्चन को समझाइए मत। हाँ 31 क्यों समझाएंगे, टाइम 31 का सी। यस सर, सी। ये भी रिपीटेड है, ओके ये भी रिपीटेड है। 32 का बी। 32 का डी बी, बी ये और 33 का डी। ये सब कर लिए, ऊपर कीजिए। 33 का सी। ये सब कर लिए है ना, हम्म, ऊपर कीजिए। ये धीरे धीरे धीरे। 37 से 36 से। 36। ये इसका 36 शायद का है बी बी। 36 बी। सर 36 और 37 एक बार एक्सप्लेन कीजिए। 37 37 सी। सर 37 में तुम क्या 36 और करो, 10 37 प्लस 10 दोनों। माइनस 52 कर दो। 36 में कुछ नहीं है भाई, 36 तो हम लोगों ने कितना बार ये नहीं बना तो क्या बना? 36 में कुछ नहीं है तुम्हारा। ये देखो 60 डिवाइडेड बाई 5। ये ऐसा एक पैरेललोग्राम है, इसके ऊपर ये है परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। So what is the formula for the area? Base into height. बेस इनटू हाइट। Okay, base into height is the formula. BH Base into height. So base you have to find. Okay, and this is given as 60. So base is equal to 60 divided by height. Height is 5. So 12 5 is 60. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पूछा है, कॉरेस्पॉन्ड जिसके ऊपर ये एल्टीट्यूड है ना उसी साइड पूछा है। Okay, question number 37. The perimeter of trapezium is 52 centimeter and its each C non-parallel side is 10 centimeter. 128 centimeter square. C 128 centimeter square. 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay, 38 हो चुका है, 39। ये इजी है। इजी है। D इसको सर एग्जाम में बहुत संभल के करना है। 100 minus 48 is equal to 52. C. 100 मैक्सिमम है, 100। एग्जाम में पता चल जाएगा कैसे होता है। हाँ, इसमें एक एक करके निशान लगा के देखना बिल्कुल, क्योंकि ये सब फ्री के मार्क्स होते हैं। सर एक बार 37 भी एक्सप्लेन कीजिए, मैंने कहा था तो। easy है। नहीं करो भाई, सैफ। रहम करो 39 रहम। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम पूछ रहा है। द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज 52 सेंटीमीटर। ओके, ट्रेपेजियम बना लो। इट्स एंड इट्स ईच नॉन पैरेलल साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है, नॉन पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर विथ इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर। हाइट इनका 8 सेंटीमीटर का हाइट है। फाइंड इट्स एरिया, आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एरिया कैसे फाइंड करोगे? पेरीमीटर दे रखा है, ये 10 है, ये 10 है, ठीक है, टोटल 52 है, तो कितना हो जाएगा? ये देखो, ये 8 दिया हुआ, ये 10 दिया हुआ, तो ये कितना होगा? ये 90 डिग्री है। 52 माइनस 20। नहीं, ये वाला। सर उतना फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी एरिया निकालना है तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना, कैसे पता करोगे? तो आपको वो पता होने से अच्छा आपको सीधा सम ऑफ पैरेलल साइड्स मिले। सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा? 52 माइनस 42 सॉरी 52 माइनस 20 42। 32। 32 तभी तो। अच्छा, 32 बाई 2 इंटू 8। इंटू 8। हाइट मालूम है, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 128 हो तो गया। इतना लंबा चौड़ा सर है। आप हाइपोटेनस बेस कर रहे थे। मैं सोचा कि लंबा होगा, तुम लोग भाग रहे ना, इसके लिए मैं सोचा कि लंबा है, इसीलिए भाग रहे थे। समझ में आया? यस सर।
यार तुमको Yes, sir. यस सर। जिसने पूछा 38B 38 का तो हो चुका है। 39 हो गया। 40 मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। 39C का C. सी 39 39C होगा, आप श्योर हैं? 39 40 C 39 D सर। तो हम डी करके आ गए हैं, मतलब डी मार्क किए हैं। 39 का बता। मेरा भी D के मार्क है। 39 इज डी। नहीं अभी तो हम अपना गलत कैसे कर सकते हैं? 39 का डी है। सर इन लोग के चक्कर में मत रहिए, फंसा देगा आपको। 52 बोला था, कौन बोला 52? यही श्री पीयूष यादव। रिपू सिंह है भाई यादव। पीयूष क्या 39 का सी ही ना होगा? कैसे? 100 माइनस 48 कीजिए ना। 48 सर 46 हाँ। उससे छोटा भी है 46 है बाबू, 46। सामने देखो जहाँ क्रॉस और- लगा है उसके ऊपर 46 लिखा है। सॉरी 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 सॉरी। तो मैं बोला वही हुआ। मैंने क्या बोला कि यहाँ इजी लगता है, एग्जाम में मत करना ऐसा। और वही ये सर वही बोला कि हाँ सर ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक, इतना इजी मत लो पीयूष। सॉरी सॉरी। गारंटेड मत लो, फॉर गारंटेड लोगे ना तो फंस जाओगे। इसे फ्री के मार्क्स होते हैं भाई, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अटेंशन चाहिए। को यस बांट रहा है, तुम नहीं ले रहे हो। एग्जाम के टाइम पे ले लेंगे कोई टोटल। चाहिए, इसमें सिर्फ आपका ध्यान चाहिए बस इन सब क्वेश्चंस में। कंसंट्रेशन। सर पहले 52 आ तो हम एक्सेप्ट कर लिए कि मेरा गलत है, फिर हम रिपीट किए तो देखे फिर 54 आ रहा है। आंसर 40 C 40A C 40 का ए 40C ए C 40 का सी। आई गॉट ए। C सी सी 40 का सी कितने से डिवाइड किया भाई? 1 2 3 4 4x प्लस 5 3 8 8 7 15 10 20 25 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 is equals to 9 9 5 is 45 25 minus 10 4x इज इक्वल टू 9 x 5 का वैल्यू 3 आ जाएगा सर। हम्म 9 5 सर 4x नहीं 5x है, 5x 1 2 3 4 5 है, 5x है। 5x इज इक्वल टू 90 5x is equals to 20 x is equals to 4 20 x इज इक्वल टू 4। तो क्या पूछा है तो हो लास्ट? गया। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन हो गया 14 11 और 9 9 प्लस 11 प्लस 10 4 14 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाई 3 11 9 20 और 34 डिवाइडेड बाई 3 3 3 होल 11। जो सी बोल रहा था उसका भी गलत है। नहीं नहीं सही है, उसका सही है, सी सही है सर। 3 11 33 प्लस 1 34। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। मोड ऑफ द डेटा सर 41 का डी। इसका 41 का डी 15 डी इस बार सही है। एक इस भी बार बार गलती सही है पकड़ा डी जाएगा। होगा। 3 4 5 ओ 5। अब सर खुद से करके देखते हैं। यकीन नहीं रहेगा तुम। अब बिलीव नहीं कर रहे। चलो 42 बी होगा सर, बढ़ाइए। इसका बी। बी 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 है ना, इसका इसका क्या था? 43 का ए होगा सर, बढ़ाइए। कंपाउंडेड 44 43 का ए होगा, 44 का ए होगा। 8 years 44 का 8 44 ये इससे सर, ये हलवा क्वेश्चन दे दिए। the number of times for which interest is charged how many times? 8 times 8 times गलत 44 ए 4 to the 8 okay 45 सी 45 30,000 45 C ये तो हो चुका है 46 46 ए ए 46
47 47 बी। 47B, सर ऐसा लग रहा है 48 टेबल पढ़ रहे B, हैं, 2 1 जा 2 2 जा 4। 47 का बी सही है। 48 48 का बी। 48 B, 8 का भी 48B, 49 49 सी। 49C, 49 ए। 49 A, 49 का ए। हाँ 50 का भी अच्छा ये सैप इसका 50 का का सर हम वो मार्कशीट का बुकलेट पढ़ रहे हैं तो उसमें 9 लिखा तो 9 पढ़ दिए। 50 का भी 50 का बी। B, 50 का बी 51 का भी 50 51 का B, 51 का बी। 51, 50 का बी बी 50 का बी 51 का B, B1 53 का सी। हाँ 52 का सी, सॉरी 52 का सी। तो इसमें और 52, 52C, ए और बी का क्या वैल्यू आया इसमें? सर ए A का और आया B 2, का ए का 2 बी का आया 4, ए का 2 कैसे? ये सी का आया 6 1, 6 सर, A का सी A का का आया 1। ए का A 6 का A का 6 6, ए 6 आएगा ना 6 से 12 2 B का 8, 6 से 12 का 2 हासिल 1 8 1 9 और बी का क्या हो जाएगा? 9 8, 3 आएगा 8 3 आएगा ना तब है ना सॉरी 9 9 5 16, 9 5 16। 7 16 7 7 7, 7 आएगा उसके बाद +1 उधर आ जाएगा। 52 लाइन ग्राफ का C, सी। 52 का सी। C, लाइन ग्राफ 53 का 53 का बी। B, 53 का B, 0 0 54 54 का का B, B, 3 यूनिट्स फ्रॉम 55 का D, 55 का डी। सर 54 का क्या है? 55 का बी 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 फॉर बॉल। B, सर इसको समझा दीजिए तो थोड़ा। द पॉइंट डिस्टेंस उल्टा होता है, जो एक्स पे जाता है वो वाई पे हो जाता है, जो एक्स का होता है वो वाई का हो जाता है। देखो कोई पॉइंट है यहाँ पे जो कि तुम्हारा डिस्टेंस जो है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो यहाँ से 3 यूनिट की दूरी है, तो 3 यूनिट कहाँ पे होगा? वाई पे। ठीक है, ये दूरी जो देखते हैं हम वाई के ऊपर देखते हैं। एक्स से जो दूरी होती है पॉइंट की वो हम वाई पे देखते हैं और वाई से जो दूरी होती है वो हम एक्स पे देखते हैं। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो वाई की से दूरी बताता है और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स से कितनी दूरी पे है वो बताता है। तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो 3 यूनिट फ्रॉम एक्स है तो वाई Okay, sir. कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा और 6 यूनिट फ्रॉम ए वाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट 6 हो जाएगा। ठीक है, 6,3 3,6 नहीं होगा। यस सर। ये हो चुका है। 55 डी, 55 का 56 बी, 57 ए, 57A, 58 B, 58 सी, 58 C, हाँ सॉरी सी सी की बी B B, ना बी B हाँ B B, द लेंथ ऑफ द ब्रिज कितना आया था? 245 कितना आया? सर 245, डी ही आया था। D D 245, D, 245 यस 60 का ए, 60 का 85 A, 60A, 61 का A, 61 का ए, 60 का 61 का ये 61 60 का ये 61 का भी है। हाँ ये यस सर। क्लियर है ना ये वाला? हाँ यस क्लियर है। सर। कोई इसका 62 का डी। कोई बता सकता है इसका इसका वैल्यू? सर नहीं सर, नहीं 61 बता सकते। नहीं बता सकते, ऑड नंबर है, प्लस कर देंगे अच्छा 1। ऐसे कर सकते हैं, क्यूब क्यूब नहीं नहीं होगा। क्यूब क्यूब 1 नहीं, स्क्वायर 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 1 नहीं होगा। ऑड नंबर है, नहीं करेंगे। पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी पूछ सकता है।
वैसे 9th गिव अप गिव अप। पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए देखो मैं हिंट दे देता हूँ, अपना सॉल्व कर लेना है फुर्सत में, ठीक है। इसमें तुमको x का पावर 4 प्लस x का 1/x का पावर 4 इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और दूसरा जो फाइंड करना पड़ेगा x का पावर क्यूब प्लस 1/x का पावर क्यूब। इन दोनों को जब अच्छा मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सर, a प्लस बी का होल क्यूब का तो मालूम है फॉर्मूला, लेकिन a प्लस बी का होल टू द पावर 4 का। अरे भैया, जैसे यहाँ 8 लेके आए हो वैसे ही 4 आएगा। इसका एक बार स्क्वायर करोगे, फिर दूसरी बार स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा, अच्छा सर बता देंगे। ठीक है। इन दोनों से जब मल्टीप्लाई करोगे तो पता है क्या आएगा। इसको इससे करोगे, x का पावर 4 इंटू एक्स पावर 3 x का पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर इसी को जब इससे करोगे तो x ऊपर बचेगा, प्लस जब इसको इससे करोगे तो नीचे x बचेगा, फिर इसको इससे करोगे तो 1/x का पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। अभी तुमको जो चाहिए x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 ये फाइंड करना है, प्लस ये तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है, 2, ठीक है। x प्लस यहाँ पे 2 रख देंगे, इज इक्वल टू जो भी आएगा तुम्हारा, क्या आएगा, समझ में आ रहा बात, नहीं समझ में आया आ रहा है आ रहा है। तो देख लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर पता है और नंबर का हम बहुत अच्छा सा टेलर ट्रिक गेम से जानते हैं। ट्रिक व्रिक ना याद रहता है इसमें। इसका इसका हमको बहुत अच्छा याद है, बताऊं कि जो हमको हमेशा बताइए। सर आगे का बताएं। आगे बताऊं या ये बताऊं? चलो आगे बताता हूँ, छोड़ो उसको। सर आगे बताइए ना। इसको ट्राई कर लेना तो अपने इस- 62 का D। 62D सर -4 आंसर आएगा, -4। इसका 61 के जो आप क्वेश्चन दिए। ये इसका यस सर। नहीं इतना जल्दी नहीं आएगा। इतनी जल्दी नहीं आएगा, आ भी सकता है। होल क्यूब का पता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट a प्लस बी। ओके ठीक है, तो आ गया होगा सही। चेक कर लेना एक बार, फिर से कंफर्म कर लेना। मार्क्स पूछ रहे हैं। 62 का डी। हाँ क्या हो जाएगा? 60 डी D डी डी या डी? 63 डी का डी A, फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। ठीक है। डी 63 का एप्पल, 63 का ये 63 का ए। 63 का ये एप्पल, एप्पल, ओके। 64 का 64D 64 का सी आया सर। D डी कैसे हो जाएगा? नीचे एक्स है ना। पॉलिनोमियल में पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? D 1/2 है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? माइनस में है, इसलिए ये नहीं होगा। हेलो। यहाँ पे पावर -1 हो जाएगा, जब ये ऊपर आएगा तो इसमें पावर -1 हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। 64 का सी। डी 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 होगा, डी। D is the correct answer. 65 का 65 65 का ए। नो A सर B, 65 का B ए। है, B, 65 का ये ए एप्पल एप्पल B for boycott, एप्पल एप्पल। ए है, ए। देखो 2 इंटू 3 6 6 2 12, ठीक है। ए का पावर 1 2 3, ठीक है। बी का पावर 1 ओनली, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। सी का पावर 1 2, 2 स्क्वायर। ठीक है। square ओके नेक्स्ट 66 का 66 A 66 का A,
एप्पल। सर इसको समझा दीजिए। तो समझाना क्या है? क्या है? इतना इजी तो है। वही नंबर दिए हुए ना, 3/4 5/3। इसको कॉमन S ले square लिया, plus B सर square ए is पावर equal m to बाई बी A पावर square. सेम। पावर कॉमन कर दिया इसका, ठीक है। ओके Yes सर। sir. ये सब बस उलझाने के लिए है, आपको कुछ उसमें स्किल नहीं है, सिर्फ उलझाने के लिए टाइम आपका लेना चाहता है क्वेश्चन। आप सबको कंपेयर करो, ठीक है। बाय व्हाट तो 60 देखो। हो चुका है, ये 60 है, हाँ हो गया। 68 भी हो गया है, ये भी हो गया 20। 9 भी हो गया है, 70 भी हो गया है, सर 70। बी। इसका क्या होगा? 71. इसका इसका सर 71 का बी। 50. 71 का 50. ये 75 या 60 आई थिंक सो। 60 71 का ये सर. सर 60 होगा। बी होगा 60। कैसे होगा बता दो। हाँ 60। वो पहले ट्रायंगल बना लेंगे ना। यहाँ पर ये लिखा है 110। Triangle. तो सर अगर उस लाइन को नीचे मैच कर दे, आर एस को नीचे कर दे, तो वो एक साथ हो जाएगा। तो सर अंदर वाला एंगल वो 60 का हो जाएगा, अरे 70 का हो जाएगा। RS को एक्सटेंड करेंगे, सर उसको नीचे ला देंगे और क्या। नीचे कहाँ नीचे? सर सर ट्रायंगल बना लेंगे। क्या होता है, पी से ज्वाइन कर देंगे वहाँ पे, और टी ले लेंगे पीटी। यहाँ पे वहाँ पे नहीं, सामने सामने। ऐसे अरे वो ओपी है ना, उसके एकदम सामने सामने ओपी के सर सीधा। ओपी को आर एस के पैरेलल। RS के पैरेलल, ठीक है। हम्म हाँ तो ये हो जाएगा कितना? ये 70. 70। 70 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? और वो हो जाएगा आपका 50. 50। क्यों? क्यों? सर लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर, अच्छा इसके साथ, हाँ ठीक है। ये हो गया 50, 70 + 50 120, तो ये 60 हो जाएगा, सही। Yes sir. सही बात, सही बात। 72 72 का क्या? B. सी सॉरी 6। 6 is the B. correct answer. B is the correct answer, yes. How? Yes sir. Anyone? 73 सी। अरे कैसे, ये वाला बताओ ना पहले। सर 6 का क्यूब ले लेंगे और 3 का क्यूब ले लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 189 आएगा। अच्छा, आंसर से किया है। नहीं सर, सर Yes, ऐसे भी हो sir. जाएगा। Difference of two perfect cubes is 189 if the cube root of the smaller of the two numbers is 3। तो स्मॉलर नंबर का क्यूब रूट 3 है तो 27 हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 189 प्लस कर देंगे इसमें, डिफरेंस है ना, Plus 27. 9 7 2. सर क्लास जल्दी एंड कीजिए, चार्जिंग नहीं है। 256. 256 216. 216। 216. तो 6 का ये क्यूब हो गया, ठीक है, वेरी गुड। Between two rational numbers there is no rational number, इन्फिनिटी सी। C. सर सी। infinite many सी rational। 74 ए। 74 No need to A. solve. 75 95 also डी। कौन सा है 75 का? ए B. ए डी ए ए B. ए कोई ये बोल रहा है, कोई बी बोल डी रहा है, क्या होगा? D डी for बोल रहे हैं सर डॉल। डी होगा। 75 का डी। डी 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 डी। Yes sir.
ए भी सर डी 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 ए भी बोल रहे हैं ना। डॉल डॉल डॉल। क्या क्या होता है फॉर्मूला? वी प्लस सर डी से होगा एफ माइनस टू इज इक्वल टू ई। एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 6 4 10 कहाँ आ रहा है 2? सर इसमें लिखा हुआ है नॉट ट्रू फॉर पॉलीहेड्रॉन। पूछा है कैन नॉट बी ट्रू, बाकी तीनों ट्रू है, डी नहीं ट्रू है। ओके ओके, ठीक है चलो। रीड क्वेश्चन केयरफुली। सही बात है। तुम लोग पढ़ो, मुझे क्या, मुझे थोड़ी टेस्ट देना है। सर ए मैंने बोला था। ये क्या बोला था? ये गलत है, गलत है। रॉन्ग है। गलत है। गलत सर है। कैनॉट भी ट्रू है ना। हाँ तो ये ट्रू है ना, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, यस सर। थोड़ा ध्यान दो। सर एक बार 64 का आंसर बता दीजिए। 64 64 64 का डी है। डी। मार्क्स कब रिलीज कीजिएगा सर? अभी कर देंगे। सर हो गया है, लिख दीजिए। रिलीज हो गया। रिलीज नहीं हुआ मतलब सेट कर दिए पूरा। कर दो ना रिलीज, क्या दिक्कत है? सर आप लिंक भेजे, वहां पे जाके रिलीज कर दी। अच्छा, मेरा कितना मार्क्स आया है? पीयूष का कितना यस मार्क्स? सर। मेरा कितना मार्क्स? आज मैं बहुत मैच किया है, बट रीजनिंग में थोड़ा दैट हो गया। ये इतने बराबर डिस्टेंस पे कैसे कर पा रहे हो भाई शशि? सर लीव करें क्या? हाँ कर सकते हो, लीव करना है तो लीव कर जाओ, मैं वो देख रहा हूँ। ये क्या कहते हैं, यही नहीं है। एनटीए की तरफ से कोई मैसेज आया है सर? क्या है? एग्जाम नहीं होगा? नहीं, डियर कैंडिडेट, हम्म AISSEE 2021 एग्जाम will be held on 7/2/2021 Sunday. हम्म Download and print your admit card from here. This website target bank, rail, no pinner, nor favor. क्या लिखा? Coding लिखा हुआ है. Check your admit card for your all my exam center timing. Wish you all the best, team NDA. Thank you. हम्म सर एग्जाम है पहले भाई, का फाइन एग्जाम करवाना सर। वही बोला कि हमारा एग्जाम के अंदर जाए। है। कल जाना है, स्कूल में जाना है, घूमने जाएंगे, कल घूमेंगे। तो घूमने उमने क्या जा रहा हो? अपना बैठ के वो करो, रिवीजन। रिवीजन भी होगा, घूमेंगे भी ठीक है चलो, दोनों। अभी बहुत काम है। अच्छा कुछ बताने वाले थे ना आप? बताने वाले थे, क्या बताएं? बताओ, कुछ है डाउट? बताना वही था, वही पुरानी बातें जो पहले भी बता चुके हैं क्लास में। बताइए कैसे बैठेंगे, मैथ सबसे लास्ट में, कैसे जाएंगे? ठीक है? सर मैथ्स रीजनिंग सबसे लास्ट में करेंगे। नहीं, मैथ से पहले रीजनिंग कर लेना, रीजनिंग इजी है। हाँ ठीक है, सर पहले मैथ्स उसके बाद रीजनिंग। नहीं नहीं नहीं, पहले रीजनिंग फिर मैथ। पहले रीजनिंग। वैसे टाइम बचेगा। नहीं सर रीजनिंग में तो जल्दी टाइम क्यों देता है? नहीं, जब टाइम लास्ट में तुम रीजनिंग उठाओगे ना तो जल्दी जल्दी में कुछ दिमाग नहीं काम करेगा, और वैसे ही दिमाग तुम्हारा थक चुका होगा। और रीजनिंग काम है दिमाग का, बल्कि मैं तो बोलूँगा सबसे पहले रीजनिंग कर लेने का, फ्रेश माइंड रहता है, फटाफट हो जाएगा। हम्म, ठीक है, रीजनिंग का मतलब ही वही है, दिमाग का लॉजिक। सर हम करेंगे इंग्लिश, साइंस, रीजनिंग, मैथ्स। अच्छा, टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है? तो कुछ डाउट हो तो सीधा मैसेज करो, मैं बताता हूँ। ठीक है, आज वैसे ही बहुत लेट हो गया, 11:30 11:15 हो गया। ठीक है, क्या हो गया?